आज की कथा का हेडिंग है यही। आज की कथा भक्ति पर चलती है और भक्ति के साथ ये आज का प्रारंभ, जिससे हमारा दिमाग कथा को समझे। हम यहीं से शुरू करते हैं। भक्ति का हम कल चर्चा कर रहे थे और पूरे 7 दिन भक्ति का बात सुनाएंगे, क्योंकि भागवत को भक्ति के रूप में ही समझा जाता है। कोई भागवत में जाए और जो अच्छे लोग होते हैं वो तो कुछ नहीं कहते, पर जो दुष्ट लोग होते हैं वो आपको नाम देते, नाम। और वो नाम ये देते हैं कि ये भगत लोग जा रहे हैं, देखो देखो देखो, देखो गए गए भगत भगत भगत। तो आप समझ लो, भागवत में आने से भगत की उपाधि प्राप्त होती है। इससे ही समझ जाओ कि ये कितना क्या क्या दिल दे सकती है और क्या क्या मिल सकता है। यानी ये भगत की उपाधि तो वो दुष्ट लोग देते हैं, जिनके मुंह में कभी है ही नहीं अच्छा, वो भी भगत बोलते हैं। देखो 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 देखो, भगत जी जा रहे हैं, भगत जी, अरे देखो भगतानी जा रही है, भगतानी। आप समझ लो ये बात जरूर अलंकार में है, पर ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि भागवत में जाने से आदमी भगत बनता है। और उसको दुष्ट भी कहते हैं, नास्तिक भी कहते हैं, वो भी प्रूफ करते हैं। सज्जन तो कहेंगे ही, पर दुष्टों के मुंह से भी सच्चाई तो निकल जाती है, क्योंकि झूठ में सच छुपा हुआ है। पापी से पापी व्यक्ति भी सच को छुपा छुपा के भी छुपा नहीं सकता। एक नास्तिक व्यक्ति ने भी ये कहा कि देखो भगत जा रहे, बड़े भगत हो गए, ये तो भाई कथा सुनते हैं, भगत जी बन गए। दुष्ट की बुद्धि से अच्छा निकल रहा है तो समझ लो तुम्हारे अंदर से बुरा बाहर जा रहा है। नहीं तो कोई अच्छा नहीं बोलता किसी को, अच्छे को भी अच्छा नहीं बोलता कोई। इतने महात्मा तपस्या जपस्या करते हैं, उनको भी उंगली करते लोग। और फिर तुम्हारे जैसे कम ज्यादा भक्ति वालों को भी कोई भगत कह दे तो उससे आपको अंदर से गर्व होना चाहिए इस बात का कि सत्संग में जाने से, महात्मा संतों के पास जाने से कोई हमें भगत कहता है तो भक्ति करने से हम कितने भगत हो जाएंगे। अभी तो हम कर ही नहीं रहे कुछ, अभी तो खाली गए हैं। और वह सीखेंगे, करेंगे आचरण, तो अंदर से भी भक्त हो जाएंगे। फिर देवता भी अपने को भगत कहेंगे। 33 करोड़ देवताओं में एक देवता है नारद मुनि, वो भी देवताओं में आते हैं। नारद मुनि को सभी भक्त कहते हैं। नारद मुनि कौन है तो का भगत हैं, वो विष्णु भगत हैं, हरि भगत हैं, भागवत भगत हैं। तो कैसे भगत बने नारद मुनि, अब वो कथा शुरू करते हैं। आप भागवत प्रारंभ कर देते हैं, कल से जहां छोड़ी थी वहां से आगे ले चलेंगे। नारद मुनि कैसे भक्त बने भगवान के। आदमी भक्त जैसे विवेक से, ज्ञान से, संग से भी बनता है और जरूरत में भी भगत बनता है। आपत्ति काल में जब कोई सहारा नहीं मिला, डॉक्टर फेल हो गए, पैसा भी खत्म हो गया, पैसे से भी नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे। तो फिर भगवान के शरण में आदमी लग जाता है, किसी बाबा की शरण में लग जाता है। वहां से अगर लाभ हो गया तो आदमी वहीं से ठान लेता है कि अब भगवान का करना है अपने को, अब ये गुरुजी को मानना है, अब इन गुरुजी का करना है। तो ये परंपरा जो है नास्तिकों की भी है, जरूरतमंद स्वार्थियों की भी है। आदमी स्वार्थ में भी भगत बन जाता है और जुड़ जाता है परमात्मा से। आज नारद का भी हाल बिल्कुल स्वार्थ वाला है। नारद भी स्वार्थ में, नारद को स्वार्थ है कि अपने पिताजी को स्वस्थ करना है,
तो भक्ति के पास गए। संतों ने नारद को कहा जाओ भक्ति के पास। भक्ति का स्वभाव देखा, भक्ति का मौसम देखा, भक्ति की प्रकृति देखी, भक्ति का माहौल बदला हुआ पाया नारद ने। जो जो लक्षण भक्ति में बताए थे वो सब मिस हो गए, खत्म हो गए। और जरूरी नहीं है कि पहले 10 साल पहले कोई जैसा था वो आज भी ऐसा ही रहेगा ना, उसमें भी बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। आदमी सदैव एक जैसा रहेगा वो तभी रहेगा जब उसका भजन अच्छा होगा। अगर उसका भजन नहीं है तो वो समय समय पर बदलता रहता है स्वार्थ अनुसार। कई लोग व्यापार बदलते रहते हैं, कई लोग काम बदलते रहते हैं, कई लोग समाज बदलते रहते हैं, कई लोग गांव बदलते रहते हैं, कई लोग दुकान बदलते रहते हैं, और कई लोग तो अपना गुण धर्म स्वभाव भी बदलते रहते हैं। आचरण करना नहीं है और खाली बदलना है जगह। तो जगह बदलने से तो धूप छाया का जो सुख दुख होता उतना ही बदलेगा, असली नहीं। पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो थोड़ा फर्क लगेगा मौसम में, पेड़ से बाहर चले जाओ तो थोड़ा सा फर्क लगेगा। अगर धूप है तो पेड़ छाया करता है तो थोड़ा सुख मिलेगा, पर पेड़ की छाया सदैव एक जगह नहीं रहती है, वो सूर्य के साथ बदलती रहती है। तुम जहां बैठे हो वहां से छाया चली जाएगी, 1.5 घंटे बाद सूर्य बदलेगा, छाया गायब हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर धूप आ जाएगी, तुम जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। जिसके मारे भागते फिर रहे थे पेड़ों के नीचे, फिर से पेड़ के नीचे उठो, फिर छाया। पेड़ वही है पर छाया बदलती है। यानी कि इंसान वही है पर वो जो है अपना गुण धर्म स्वभाव बदलता रहता है, स्वार्थ के अनुसार, सुख अनुसार, भोग अनुसार, इच्छा अनुसार, तृष्णा अनुसार। कांच की बरनी को अगर हटा दिया जाता धूप में से तो घी वहीं रहता जहां चिपक रहा था। वो तो पूरे दिन तपने के लिए रख दिया और भूल गए, इसीलिए वो तपा, इसीलिए सब सही हुआ। आपको भी यही बताया जा रहा है कि इच्छा अनुसार, तृष्णा अनुसार, भोग अनुसार, जरूरत अनुसार बदलोगे खुद को तो नहीं काम बनेगा, फिर उतना ही बनेगा, धूप छाया सुख मिलेगा। और अपने आप को तपाया, सहन किया तो आप पूरी तरह से निखर जाओगे, पूरी तरह से, और कुछ नहीं बदलना पड़ेगा, सब अपने आप आ जाएंगी चीजें पास में, कुछ बदलना नहीं पड़ेगा। अच्छा बोलो, यमुना जी में पानी बढ़ता है तो यमुना जी पानी कहां से लाती है? गंगा जी में पानी बढ़ता है तो गंगा पानी कहां से लाती है? किससे मांगती है? पानी दो, कम हो गया, पानी दो, कम हो गया, किसी से नहीं मांगती है। परोपकाराय बहंती नद्याम, अपने स्वरूप में बहती रहती है, चाहे जितनी कम हो जाए, सेवा करती रहती है। और अपने स्वरूप की वजह से, अपनी निहित सेवा की वजह से, बिना किसी परिवर्तन के स्वभाव में पानी कम कितना भी हो जाए पर प्यास ही बुझाएगा, ये स्वभाव लेकर नदी बहती है। इसीलिए उसे जरूरत से ज्यादा पानी प्राप्त कभी कभी हो जाता है। उसको लोग बाढ़ भी कहते हैं, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। तो मैं वही तो तुमको सिखाता हूं, कथा के माध्यम से वही तो अपने को सीखना है। आपके पास कोई चीज कम होगी ना तो तड़मड़ा जाते हो, परेशान हो जाते हो, फिर ऐसे भागोगे, यहाँ हाथ फेंकोगे, वहाँ हाथ फेंकोगे, उससे मांगोगे, उससे कहोगे, उससे ये, उससे वो। अरे कहना और मांगना ये ठीक नहीं है। ठीक ये है कि आप अपने कर्तव्य पथ पर अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। आएगा, आएगा, आपके पास आएगा। परीक्षा तो दो पहले, परीक्षा में फेल तो हो ही जाते हो, थोड़ा सा भी हुआ कि भागे, थोड़ा सा हुआ भागे। ये बाबा काम नहीं कर रहा, चलो दूसरे बाबा के पास। ये मंदिर काम नहीं कर रहा, चलो दूसरे मंदिर के पास। ये आज की परंपरा नहीं है, ये पहले से ही है।